हे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। सो गाइस, इन दिस सेशन की मैं अगर बात करूँ तो आज का जो सेशन हमारा है वो यूपी पेट के लिए होगा और इसमें जो है ना लगभग 80 क्वेश्चंस को रखा गया है और इस सेशन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की गई है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल सटीक हैं। गाइस, हमें पूरी उम्मीद है, हमारी पूरी कोशिश है कि आपका एग्ज़ाम में इस सेशन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमारे लेक्चर से आ सकें। सो गाइज़, बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चंस को देखेंगे और ये लेक्चर जो है ना, सेशन है ना, बहुत ही फास्टली करेंगे। आप फास्टली आंसर देने की कोशिश करें और आपका जो भी स्कोर हो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो गाइज़, बिना देरी करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन इन दिस स्क्रीन, भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो वो कोलकाता। आंसर बी बिल्कुल सही, आंसर डी, आंसर बी यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर डी होना चाहिए था। डी सही हो जाएगा, आंसर डी, यानी कि कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। ये 1911 में लाया गया था। क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। उन्होंने 27 फरवरी थी और 1931 में खुद को गोली मार ली थी और वो एक 1925 के षड्यंत्र में फंसे हुए थे, जो कि 1925 का षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र क्या नाम शायद उसका, काकोरी कांड। हाँ, काकोरी कांड था। काकोरी कांड से मतलब डकैती इसमें की थी। चंद्रशेखर आज़ाद थे इसमें और बिस्मिल्लाह थे जो कि हमारे यूपी से, हमारे शाहजहाँपुर से ही थे, और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी थे और रोशन सिंह वगैरह थे। ठीक है, तो ये लोग थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिलहाल ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, फिलहाल हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि फिर बहुत ही आपको टाइम लगने वाला है, सेशन लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की अगर मैं बात करूँ, इंडियन नेशनल आर्मी की, गाइस क्या होता है, देखो हमारे सेंस ह्यूमर जो है ना बहुत, अगर आप इनको चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आपका सेंस ह्यूमर सुनने में भी, देखने में भी और लिखने में भी काम कर रहा है ना, तीनों को आप फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें जो है ना वो याद हो जाती हैं। तो कोशिश करें सुने भी अच्छे से और जो मैं लिख रही हूँ उसको लिखने के भी जो उस पर ध्यान दें और जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी देखें सही से, ठीक है, और सुने भी सही से और अपना रीड आउट भी करें। सो क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है किसने की थी? तो वो देखो, स्थापना जो है ना, पहली बार स्थापना जो है ना वो उन्होंने की थी, उनका नाम था मोहन सिंह। ठीक है, और सेकेंड टाइम की थी रास बिहारी बोस जी ने। फिर तीसरी बार जो नेतृत्व दिया था वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे दिया गया था। तो इसका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा, रास बिहारी बोस। आंसर बी, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने दिया था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो क्या चित्रगुप्त ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मोहम्मद इकबाल ने? अगर राष्ट्रीय गीत आपसे पूछा जाए तो आप आंसर लगा दीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर सी आपका फिलहाल के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन गाइस है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो वो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको बादशाह खान भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को बादशाह खान भी कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो वो अकबर ने बनवाया था, ना कि बाबर ने। दीन इलाही में जो है ना विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाया जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जयपुर के जयसिंह प्रथम ने नहीं, जयपुर के तो करवाया था, लेकिन जयसिंह द्वितीय थे, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ये भारत की पहली लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला थी, ठीक है, खगोलीय प्रयोगशाला थी। सो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को ही बादशाह अकबर खान के नाम से जाना जाता है। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस है नेक्स्ट आपके लिए, ऑन दिस स्क्रीन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ये था 1965 का। आपको पता है कि इसी ताशकंद घोषणा में हमारे जो सेकेंड प्रधानमंत्री जो थे ना, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी
अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है खजुराहो के स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है इरोटिक आर्ट और चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह थे। आंसर इसका डी हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक जो थे वो बहादुर शाह थे। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो उनका नाम था जानकी नाथ था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आंसर बी बिल्कुल सही है, उनका नाम जानकी दास था। तो गाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आप देखेंगे अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है डी तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है 15 नंबर का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना वो राजा राम मोहन ने की थी। और दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन ने की थी। आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए आप देख पा रहे होंगे चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो उनको विष्णुगुप्त कहा जाता था। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था बोध गया में। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर आपने लगाया है आंसर सी तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं थे। और मोतीलाल नेहरू तो बिल्कुल, हाँ मोतीलाल नेहरू तो थी। लाला लाजपत राय थे नहीं। सीराज गोपालाचारी नहीं थे। देखो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो CR चित्तरंजन 1923 में हुई थी, जो कि कांग्रेस के अंदर ही एक भाग था। उसके अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और जो कि CR दास, इनका नाम था चित्तरंजन दास, CR दास जी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये लोग चाहते थे कि हम जो है ना ब्रिटिश जो सांसद थी उसके अंदर रह के उनकी जो काम है यानी कार्यशाला उसमें व्यवधान डालें। व्यवधान मतलब उसमें डिस्टर्बेंस करें। तो इस तरह से इनकी सोच थी। तो आंसर इसका बी फिलहाल के लिए हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1985। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू। इफ यू नो आंसर दिस क्वेश्चन सो गिव आंसर। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो उसकी विशेषता थी कि वो जो उस टाइम मतलब बहुत ही पुराना टाइम है और फिर भी उस टाइम ईंटों के भवन बने हुए थे। आप देख पाएंगे आर्यों के टाइम बिल्कुल ईंट का यूज़ नहीं, क्योंकि लकड़ी के घर बने हुए थे। फिर आया मौर्य शासन, उसके टाइम में भी लकड़ी के घर बने हुए थे। गुप्ता शासन, उस टाइम कहीं ना कहीं मिट्टी का यूज़ हो पाया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के घर बने हुए थे। तो ये बहुत ही कहें तो महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो आंसर फिलहाल इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस देखते हैं आप। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन देख पाएंगे। वास्को द गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? तो वो कालीकट केरला में उतरा था। आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है बताइए इसका आंसर क्या है? तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में हुआ था। आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या फिर वेंकट सुब्बा राव है? तो वेंकट सुब्बा राव जो है ना वो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कहे जाते हैं। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है क्वेश्चन आपके लिए है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो इन्हें किसको नहीं पता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था ताजमहल के लिए बनवाया गया था ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 25 नंबर का क्वेश्चन गाइस है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो हुगली की नदी यानी हुगली नदी के तट पर हुई थी। और ये बंगाल साइड में हुई थी। तो अच्छा, हुगली को भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हुगली को भागीरथी नदी भी कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हो सकता है आपके क्वेश्चन में आंसर जो है ना वो ऑप्शन हुगली के नाम से आ जाए, तो आप मतलब चौंकिएगा नहीं। हुगली भागीरथी एक ही नदी का नाम है। सो क्वेश्चन आपके लिए कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस
कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तरांचल में है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो आंसर इसका फिलहाल के लिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हुमायूं ने? नहीं। अकबर ने? नहीं। जहांगीर ने? या फिर शाहजहां ने? फिर किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो गाइस किसने करवाया था? बताइए, आपको आंसर पता है तो बताइए किसने करवाया था। आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि अकबर ने करवाया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर है? तो यूपी में है। सो यूपी के आगरा में पड़ता है। सो अगला क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, क्वेश्चन देख पाएंगे आप। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और मैं आपको बता दूं ये जो है ना, और ये अपने आप ही चल रहा है अपन। हाँ, तो ये जो मस्जिद है ना इसको कुतुबुद्दीन ऐबक, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ें बनवा के गए हैं, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया और दिल्ली में कुतुब महल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसने बनवाई थी? तो ये सब बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो उत्तराखंड, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं। राजस्थान में? नहीं नहीं, ये ऑप्शन गलत है इसके भाई। उत्तराखंड में हुआ था और ये बेनू गोपाल करके कोई थे, उनका नाम था महागुणा बेनू गोपाल, क्या नाम था उनका, कुछ बेनू गोपाल ही, सुंदरलाल बहुगुणा था। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन जो है ना वो उत्तराखंड में शुरुआत की गई थी। सो इसका जो आंसर है ना इसमें तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है फिलहाल। पता नहीं, ऐसा आंसर शायद क्वेश्चन गलत हो गया होगा। क्वेश्चन गाइस देखते हैं, नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं और ये जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पूछा गया अध्यक्ष, स्थापना नहीं पूछी गई है, तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है ना वो बाबर ने की थी 1526 में, जो कि पानीपत का वॉर हुआ था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो तारीख तो 12 मार्च थी और 1930 था। सो आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर क्या है? तो क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आंसर क्वेश्चन आप देखिए सही से, तो वो है, देखिए राष्ट्रीय गान पूछा गया है, राष्ट्रीय गीत नहीं। तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। वो कौन है? तो राष्ट्रीय गान लिखने वाले हमारे हैं बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। और जो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वो मौर्य वंश के थे। आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, इसको दास वंश भी कहते हैं। सो आंसर बी बिल्कुल इसका सही हो जाना चाहिए। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटका में है, फिर तमिलनाडु में, ओडिशा में ही, या फिर केरला में। तो श्रवणबेलगोला जो है ना वो कर्नाटक में स्थित है और ये जैन से रिलेटेड है और यहाँ पर गोमतेश्वर जी की मूर्ति है। ठीक है, सो आंसर क्वेश्चन देखते हैं, सी इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला देखते हैं आपके लिए है क्वेश्चन, बहुत तेज भाग रहे हैं क्वेश्चन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया अरे ये तो क्या हो रहा है,
बहुत ही ऊपर पहुंच गए गाइस। 1 मिनट। बिस्मार्क ऑफ इंडिया ना, ये हो गया था। हम कहाँ पहुंच गए थे? दादा भाई मुगल सम्राट क्वेश्चन था 35। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, महान अशोक सम्राट। बिल्कुल हाँ। क्वेश्चन गाइस, दिस क्वेश्चन, सो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इसमें। जब बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है ना वो थे, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहाँ पे टच हो गया, या बार बार पेन अपने आप क्यों चल रहा है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है ना वो कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। आंसर फिलहाल इसका सी हो जाएगा। मैं इसको रख देती हूँ, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो वो सिंधु शब्द से हुई। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। आंसर आपने अगर सी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, जो कि 12वें नंबर की थी, जो 2007 से 2012 तक रही थी। तो आंसर इसका फिलहाल के लिए डी हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो बताइए पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल था, जो कि 1957 में पहला वायसराय बना था, और 1956 में लास्ट, ये मतलब हो गया था 56 में लास्ट गवर्नर जनरल था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला गाइज आपके लिए, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अपना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर सी अगर आपने लगाया है तो आप बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लगा के आना आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह वही हैं जो कि जिनके टाइम में एलपीजी आया था, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आया था। सो आंसर इसका फिलहाल के लिए ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए गाइज, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था द न्यूज़ इन टुडे। आंसर बी फिलहाल के लिए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, 50वें नंबर का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो मदर टेरेसा जी थी। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की बात कही जा रही है, न कि भारत रत्न की। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो वो हमारी इंदिरा गांधी जी आ जाएंगी, लेकिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थी। आंसर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ऑन दिस स्क्रीन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, वही क्वेश्चन आ गया लो। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम जो महिला है वो थी इंदिरा गांधी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र को कहा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आपने आंसर दिया है इसका सी यानी कि कर्नाटक, तो अगर आपने दिया है कर्नाटक तो बिल्कुल आपने गलत दिया है, क्योंकि केरला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारत का मसालों का बगीचा आंसर ए यानी केरला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी है, फिर भाखड़ा है, नागार्जुन सागर है, सरदार। देखिए आप बच्चे जो है भाखड़ा और टिहरी में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे अगर ऊँचा आपसे बांध पूछा जाए तो वो टिहरी बांध ही है। ठीक है, और जो टिहरी बांध है वो आई थिंक उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, और भाखड़ा ये हिमाचल में है। ठीक है, सो गाइस इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो वो मेघालय का है, छोटानागपुर, डेक्कन या फिर अरावली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि मेघालय का पठार सबसे ऊंचा पूर्वोत्तर में है।
भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है? तो बताइए कौन सा वो राज्य है? तो वो असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन 56 नंबर का, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? तो वो केरला को कहा जाता है। केरल को 7 सागरों का देश कहा जाता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू, भारत का पहला संविधान संशोधन रिपीटेड क्वेश्चन है 1951 में। आंसर सी इसका सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका नाम जन्म हुआ था कटक महाराष्ट्र में। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। आपको पहले बता चुकी 1206 में दिल्ली सल्तनत, और इसको दास वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, बिल्कुल नहीं। सुभाष चंद्र बोस थे, बिल्कुल नहीं। बाल गंगाधर तिलक, आंसर सी इसका हो जाएगा। और जो चित्तरंजन दास है ना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो फिलहाल स्वदेशी आंदोलन पूछा गया है, तो जो कि बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है गाइस, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो 12 प्रांत थे। आंसर इसका सी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है। सी को सर्कल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। आंसर ए को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र जो है ना वो गाइस 1951 में हुआ था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? यानी कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारा किसने करवाया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था वो 1947। माउंटबेटन ही भारत को बांटने वाली नीति लेके आया था, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस फॉर यू, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। बिहार में। अगर आपने लगाया है बिहार, बिल्कुल सही लगाया है, बिहार में। चंपारण सत्याग्रह 1915 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू गाइस, पोटाला महल कहाँ स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है? पोटाला महल जो है ना वो आपका स्थित है नेपाल में। आंसर फिलहाल के लिए आपका बी, पोटाला महल बी इसका हो जाएगा। आई थिंक बिहार में है ये। पोटाला महल कहाँ पर है? तिब्बत में है। पोटाला महल तिब्बत में है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित किया गया? तो मुंबई है। जो पहले रेल ही मुंबई में चलाई गई, तो स्टेशन भी वहीं होगा। कॉमन सी बात है। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन दिस स्क्रीन, गिव मी आंसर ऑन फास्टली गाइस, फास्टली आंसर देने की कोशिश करें। शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। तो शेर शाह सूरी का जन्म जो है ना बिहार में हुआ था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर गाइस बहुत ही फास्ट दिया करें, क्योंकि ये है ना रिवीजन क्लास है। ये एक तरह से आपका टेस्ट होता है कि आप कितनी जल्दी आंसर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान से, धर्म से, राजनीति से या फिर साहित्य से? तो जो मनुस्मृति का जो संबंध है वो धर्म से है। आंसर फिलहाल इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए गाइज, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप न्यूयॉर्क लगा के आना, यानी कि न्यूयॉर्क आपके ऑप्शन में होगा तो बी, उसको न्यूयॉर्क को लगा के आना। फिलहाल आंसर आपका बी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइस अगला है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये सिर्फ इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप जो है ना वो नाइट्रोजन लगा के आना। आपको कहीं ए बी सी डी में किसी में भी नाइट्रोजन दिख जाए तो आप नाइट्रोजन लगा के आना। फिलहाल इस क्वेश्चन में आंसर ए है, यानी कि ए में नाइट्रोजन दिया हुआ है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो वो क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि क्षोभ मंडल जो कि हमारी पहली परत होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल, इस तरह की हमारी परतें होती हैं। तो गाइस जो मेघ गर्जन, बादल उठना, है ना, जो हमें काले बादल दिखते हैं या बारिश होती है या फिर बिजली चमकती है, सबके सब हमारे क्षोभ मंडल में हमें दिखाई देते हैं। आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौनीशराम, जो कि मेघालय का है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का पूछा गया है, ना कि भारत का। अगर पूछा जाए आपसे भारत का तो
आप जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटका में स्थित है आप उसको टिक करेंगे। फिलहाल विश्व का पूछा गया है तो आप एंजिल को लगा के आएंगे, यानी कि एंजिल जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है। आंसर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है आपके लिए, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा साल्टिक वाटर इसमें सलाइन वाटर वाली झील कौन सी है, तो वो है वॉन झील, विश्व की पूछी गई है। तो आंसर फिलहाल इसका ए हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल, हम ए को सर्कल करेंगे और नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सिक्किम में एक ना ही तो रेल है ना ही रेलवे स्टेशन है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस जीव के पास आंख नहीं होती, तो केचुए के पास आंख नहीं होती है। आंसर आपका बी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो आपको पता है गाइस 24 तीलियां होती हैं। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर आपको पता ही है। आंसर डी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो गाइस 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं। तो आपने अगर बता दिया है आंसर सी यानी कि 5, तो आपने बिल्कुल सही बताया। आई थिंक दिस इज लास्ट टू क्वेश्चन। हाँ यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेशन। अगर मैं आपको महासागरों की बात करूँ तो हमारी पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं, जो कि पहला है एक तो अपना हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। दूसरे की मैं बात करूँ हिंद महासागर के बाद आपका हो जाएगा, एक तो इसको पेन को पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल सही से नहीं चल रहा है। हिंद महासागर नहीं, क्या हो गया, बस बहुत ज़्यादा ही नहीं चल रहा है। अपने आप से चल रहा है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। फिलहाल अब ये चल रहा है अपने आप से, देखो है। हाँ तो गाइज, एक तो हो गया आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर हो गया, फिर एक अटलांटिक सागर हो गया, एक आर्कटिक और अंटार्कटिका सागर हो गया। तो 5 आपके हिंद महासागर टोटल, मतलब टोटल महासागर हो गए पृथ्वी पर। सो गाइज आज जो है ना वो 82 लगभग क्वेश्चन इस सेशन में है। और अगर आपका स्कोर रहा है लगभग 35 के अराउंड, 40 के अराउंड, यानी कि डिवाइड बाई 80, अगर 30 की भी अराउंड रहा है, इसके मतलब आप बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गाइज़ मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप अपना भी ख्याल रखें और अपनी स्टडी में पूरा अपना एफर्ट करें। गाइज़ अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका कहते हैं ना कि अगर वही है एक जुमला है कि अगर हाथों में मेहंदी लगाई है तो रंग ज़रूर लाएगी। डिपेंड करता है कि आपने मेहंदी किस तरह की लगाई है और मेहंदी लगाने का मतलब है कि आपने किस तरह का एफर्ट यानी किस तरह की मेहनत की हुई है। और मेहनत जो करता है सिर्फ वही जानता है, बाकी तो कहते हैं कि बातें करते हैं लोग। फिलहाल आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने कितना एफर्ट किया है गाइज। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू गाइज।